सब लोग आए। तो अब आप क्या करेंगे? जो जिन लोगों को कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज है, जो मैंने अभी नाम लिया, रूमेटाइड अर्थराइटिस है, सोराइसिस है, या एलोपीशिया है, या कोई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वो लोग करेंगे, बाकी लोग भी करेंगे। ठीक है ना? ताकि वो सीख लें। ये आपका लेफ्ट हैंड है, इसे सामने लाइए। और ये आपका राइट हैंड है, इसे भी सामने लाइए। और ये आप हैं। सामने लाकर कोशिश करेंगे कि आप हिलेंगे नहीं बहुत देर तक। एक बारी अब सेटल कर लें अपने हाथों को, पैरों को, और हो सके तो आप अपनी आंखों को भी बंद कर लें ताकि आप एक मेडिटेटिव स्टेट में जाएं। और अब आप इमेजिन करें कि लेफ्ट पाम पर, आपके बाएं हाथ के ऊपर, योर इम्यूनिटी इज सिटिंग। तो आप अपनी इम्यूनिटी को, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से इम्यूनिटी ज्यादा पॉपुलर है, तो आप अपने आप को या किसी भी इमेजिन करिएगा कि व्हाइट ड्रेस में कोई आई मीन शेप, शक्ल देख सकते हैं। और दूसरी तरफ है आपकी बॉडी सेल जिसके ऊपर अटैक हो रहा है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। एक तरफ आप इम्यूनिटी को देखेंगे जो अटैकिंग मोड में है, गुस्सा है, उसको कंफ्यूजन है, ठीक है ना, या उसके कोई इश्यूज हैं, यानी कि उसके पास कोई रिवेंजफुल सिचुएशन है। और एक तरफ आपकी बॉडी है जो डरी हुई है, क्योंकि उसके बाहर अटैक होता है। उसके वो अटैक होने के बाद वो जैसे पिटा हुआ आदमी होता है, विक्टिम है, विक्टिम विक्टिम। और एक तरफ आप हैं। एक बड़ा बेटा है जो कंफ्यूजन में है, गुस्से में है। एक छोटा बेटा है जो पिटा हुआ है, वो डरा हुआ है और वो कंफ्यूजन में है। वो पीटने के लिए और ज्यादा मारने के लिए तैयार हो रहा है। ये सिचुएशन है अभी तक। और अब आप दोनों के फादर हैं, आप एक सामने बैठे हुए हैं, और अब आप धीरे से इम्यूनिटी से बात करिए। उनसे कहिए कि तुम अटैकिंग मोड में हो। क्या तुम जानते हो जिसको तुम अटैक कर रहे हो वो तुम्हारा ही छोटा भाई, यानी कि तुम्हारा ही फैमिली मेंबर है, प्रोमिनेंट। और वो तुम्हें सर्वाइवल दे रहा है। बॉडी आपको सर्वाइव करा, उसको सर्वाइव करवाती है। बॉडी तो सर्वाइव करती है, वही तुम्हें सर्वाइव करा रहा है, वही तुम्हें खाने को दे रहा है, वही तुम्हें बेस, आधार दे रहा है। और तुम एक नया बिहेवियर लेकर आए हो कि तुम उसको अटैक कर रहे हो। क्या तुम जानते हो? लेकिन हो सकता है तुम्हारी कोई पॉजिटिव इंटेंशन हो, क्योंकि तुम कंफ्यूजन में अगर हो तो क्या पॉजिटिव इंटेंशन, क्यों कंफ्यूजन में हो? तो ये हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी आपको कहे कि तुम पेनफुल मेमोरी रखते हो, तुम मुझे ऐसा कह रहे हो। तो उसकी बात को सुनना है। पर इम्यूनिटी को ये बताना है कि जिसको वो अटैक कर रहे हैं वही बेसिकली आधार भी है, वही सर्वाइवल है, और वही फीड भी कर रहा है इम्यूनिटी को। और उससे कहो कि वो तुम्हारा छोटा भाई है या फैमिली का प्रोमिनेंट मेंबर है। और अब आप इमेजिन करें कि इम्यूनिटी आपकी बात सुन रही है, वो आदमी, इमेजिन करिए कि वो सुनकर आपके साथ इस चीज के ऊपर विचार विमर्श, यानी कि थॉटफुलनेस में है कि क्या मैं अपने ही परिवार के लोगों को मार रहा हूं। उसके साथ थोड़ी देर तक बातें करिए, लेकिन इसमें उसको गिल्ट नहीं देंगे आप। वो एक कंफ्यूजन में था बस। अब आप दूसरे हाथ पर आइए और उससे अपनी बॉडी से जहां पर अटैक हो रहा है, चाहे अब उसको याद करिए, उस ऑर्गन को। वो बालों की जड़ें हैं, आपकी पूरी बॉडी है, स्किन है, थायराइड है, र्यूमेटाइड यानी कि ज्वाइंट्स हैं, या कुछ और।
यहाँ पर एक डरा हुआ इंसान देखिए जो आप ही हैं, आपकी छोटी फॉर्म यानी कि, और ईमेल उससे कहिए कि जो आदमी तुम्हें अटैक कर रहा है, जिससे तुम डर रहे हो, वो एक्चुअली तुम्हारे ही परिवार का सदस्य है, तुम्हारे बड़े भाई की तरह। वो असलियत में तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, पर गलती से वो कंफ्यूजन में तुम्हें ही कल्प्रिट मानने लगा है। तो तुम उसे बताओ कि तुम कल्प्रिट नहीं हो, बल्कि उसके परिवार के सदस्य हो, और तुम डर की जगह कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे। इमेजिन करिए कि आप इसे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, इसको समझा रहे हैं, इसको इसको पावर दे रहे हैं। फिर इम्यूनिटी से बात करिए कि जिसको तुम मार रहे हो वो तुम्हारा छोटा भाई है, और वही तुम्हें खाना खिलाता है, वही तुम्हें बेच दे रहा है, उसी की वजह से तुम जिंदा हो, ठीक है ना? और तुम उसी के ऊपर अटैक कर रहे हो, जबकि तुम्हारा काम तो उसे बचाना है। इमेजिन करिए कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ जुड़ा हुआ है ये पार्ट। अब दूसरे पार्ट को फिर समझाइए कि जिससे तुम डरे हुए हो तुम्हारा बड़ा भाई है, वो तुम्हें हेल्प करने के लिए ही बना है, पर गलती से वो कंफ्यूजन में ऐसा कुछ कर रहा है कि वो तुम्हें ही कल्प्रिट मान बैठा है, और वो तुम पर अटैक कर रहा है। तो तुम उसे बताओ कि तुम उसके छोटे भाई हो, और तुम ही उसकी हेल्प कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों पार्ट को अपने कॉन्फिडेंस में लो, अगले 1 मिनट में बातें करते रहो। अब इमेजिन करिए कि दोनों पार्ट जो है उनको एक अंडरस्टैंडिंग आई है, और वो अपनी कंफ्यूजन को छोड़ रहा है, और वो अपने फियर को, यानी कि इम्यूनिटी अपने कंफ्यूजन को छोड़ रही है। वो कह के ठीक है, मैं पहचान गया हूं, मैं मिलना चाहता हूं अपने छोटे भाई से। और अब आप इमेजिन करिए कि जो राइट पाम पर आपकी बॉडी है, जो पार्ट है, वो कह रहा है कि आई एम कॉन्फिडेंट टू टॉक। मुझे तो आज पता चला है कि वो मुझे बेसिकली बचाने के लिए कंफ्यूजन में है। अब आप इमेजिन करिए कि दोनों मिलने के लिए तैयार हैं एक दूसरे की तरफ, मानो वो देख रहे हैं। और अब आप दोनों हाथों को उसी तरह से फैलाकर इन दोनों हाथों में पुल, एक 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 खिंचाव को महसूस करिए। और खिंचाव को महसूस करते हुए इमेजिन करिए कि दोनों हथेलियां एक नजदीक आ रही हैं, और उन्हें मिला दीजिए। और अब आप इमेजिन करिए कि दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे के गले। इमोशनल मोमेंट को फील करिए। वो कह रहे हैं कि कंफ्यूजन में ऐसा हुआ है, तुम तो मेरे छोटे भाई हो, सॉरी करवाना चाहते तो करवा सकते हैं प्यार से। और वो कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, हील करूंगा। और छोटा जो डरा हुआ पार्ट था वो भी कॉन्फिडेंस से टाइट हक कर रहा है। वो कह रहा है ठीक है, मैं तो बताने ही वाला था कि मैं तो तुम्हारा छोटा भाई हूं, अब कोई कंफ्यूजन ना रखें, बल्कि अगर मुझे बचाने की आपकी इंटेंशन चुकी है, तो आप उन बैक्टीरिया को मारें। इमेजिन करिए कि दोनों के बीच में गाना भी चल रहा है, जो मैंने एक बार सुना था अपने आप, करते हैं एक दूसरे को प्यार हम, ये गाना भी सुने। इमेजिन करें इन दोनों के बीच की पूरी अंडरस्टैंडिंग को बनाने में समय दें, और इमेजिन करें कि इनको और क्लोजली लेकर देख रहे हैं आप। इन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है कि बॉडी अब पूरी तरह से पहचान गई है कि ये तो मेरा बड़ा भाई है, और अपना इंट्रोडक्शन दे रही है कि मुझे कंफ्यूजन में ना रखें, मुझसे पहचाने। और इम्यूनिटी कह रही है कि मैंने पहचान लिया है, अब मैं क्लियरिटी में हूं। पर हो सकता है कि दोनों पार्ट आपसे कुछ कहना चाहते हो कि तुमने हमें फियर दिया है, तुमने हमें कंफ्यूजन दिया है, कुछ बातें याद दिला सकते हैं दोनों, उनको आप स्वीकार करेंगे। अब आप इमेजिन करें कि दोनों पार्ट आपकी तरफ गले में हाथ डाले एक दूसरे के, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नाउ वी आर वन। इनके पीछे एक म्यूजिक को सुनिए, इनके ओरा को महसूस करिए, और अब दोनों हाथों को अपनी तरफ लाइए, छाती पर लगाइए, लंबा सा सांस लेते हुए इंटीग्रेट करिए। अपने अंदर इमेजिन करिए कि आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं
पूरे ब्लड में घूमिए अपनी इस इंटेंशन अपनी अवेयरनेस को लेकर और इमेजिन करिए कि दे आर प्रोटेक्टिंग योर बॉडी। अब वो कहीं भी अटैक नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं अटैक हो रहा था तो इमेजिन करिए कि वो हील कर रहे हैं। आपकी इम्यूनिटी आपके बालों की जड़ों को मानो गले लगा रही है, हील कर रही है, और बालों की जड़ें भी उनके लिए मानो ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है, उनको वेलकम कर रही है। उसी तरह से थायराइड में देखो, उसी तरह से स्किन पर रियोमेटाइड अर्थराइटिस अगर है तो जोड़ों में, या पैनक्रियाज की बीटा सेल मर गई तो वहां पर भी इमेजिन करिए कि पूरी बॉडी के पार्ट्स आपकी इम्यूनिटी को वेलकम कर रहे हैं, और आपकी इम्यूनिटी इमेजिन करिए कि उनको हील कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। उन पूरी बॉडी और इम्यूनिटी के बीच में आप एक खूबसूरत से सामंजस्य, हार्मनी या हैप्पीनेस के रिलेशनशिप को महसूस करें अंदर ही अंदर। इसे चलने दे। एक बार फिर दोनों हाथों को अपने सामने ले आए। एक बार फिर इम्यूनिटी को और बॉडी को बैठाएं। इम्यूनिटी को कहें कि आप क्लियर हो जाइए कि आप जो दूसरे पार्ट को सामने देख रहे हैं वो आपकी बॉडी, उसे पहचानो। उसको आपको हील करना है, वो आपका छोटा भाई है। बॉडी से कहो कि तुम कॉन्फिडेंट हो जाओ, और पूरी तरह से इम्यूनिटी के बताओ कि मैं ही तुम्हारा फैमिली पार्ट हूं और मैं ही तुम्हें सरवाइव करवा रहा हूं। इमेजिन करिए कि दोनों को मिलाने के लिए एक बार फिर आपने हथेलियों को एक साथ लाना शुरू कर दिया है। लाइए और इमेजिन करिए कि दोनों पार्ट एक दूसरे से मिलकर एक हो रहे हैं। उनको गले में हाथ डाले हुए देखिए और उनको मुस्कुराते हुए देखिए, और अब धीरे से एक खूबसूरत एनर्जी के साथ फिर छाती पर हाथ लगाइए। और अब आप अपनी बॉडी के अंदर जाइए और फील करिए कि आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स पूरी बॉडी में जो राउंड लगा रही हैं या कहीं पर भी वो हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग, दे आर लविंग, दे आर हगिंग योर बॉडी सेल्स। और आपकी सेल भी मानो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर अब पूरी तरह से बिंदास तरीके से बिहेव कर रही हैं। इंटरनल वर्ल्ड में आप अपनी, अगर कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसे हील होते हुए देखें। अपनी एक एक सेल को हील होते हुए देखें, चाहे स्किन की है, चाहे बालों की है, चाहे हड्डियों की है, सभी सेल्स को। क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, हील करने के लिए आपकी इम्यून सेल्स जो हैं पूरी तरह से पॉजिटिव हैं। उन दोनों के बीच में प्यार हो गया है, वो एक दूसरे को पहचान रहे हैं। थैंक यू बोलिए, फिर अपने हाथों को सामने लाइए, फिर अपनी इम्यूनिटी को बैठाइए, अपने बॉडी को बैठाइए, और देखिएगा जैसे ही आपने बैठाया वो दोनों मुस्कुराने लगे हैं, हंसने लगे हैं। दोनों हथेलियों को नजदीक लाइए, उनको एक करिए और छाती पर लगाएं। पूरी बॉडी के अंदर देखिएगा आपकी इम्यूनिटी और आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मनी, एक सामंजस्य, एक पहचान हील करने का। उनको बॉडी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा खाना दे रही है, और इम्यूनिटी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी सेवा कर रही है। एक बार फिर दोनों हाथों को सामने लाइए, एक बार फिर दोनों को बैठाइए, और इमेजिन करिए कि दोनों एक दूसरे को पहचान गए हैं और एक गले मिल लग रहे हैं। हथेली नजदीक लाइए, फिर अपनी छाती पर लगाइए, और जल्दी जल्दी 10 बार करिए अगले 30-40 सेकंड में। करते रहिए 5-7 बार, 10 बार। पूरी तरह से ऐसा लगे कि आपकी इम्यूनिटी पूरी तरह से डांस कर रही है आपकी बॉडी के साथ। आपकी बॉडी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है इम्यूनिटी के साथ। कीप एंजॉइंग। अगले 30 सेकंड और बस, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आप अपनी आंखें खोलनी शुरू करें। और अब मैं एक टेक्निक और बता देता हूं आपको। ये भी मैंने लर्न करी थी, जो एक साइकोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट ने इस टेक्निक को किया था। इसमें मैं क्या करूंगा, हमारी जो इम्यूनिटी है बेसिकली
मैंने कहा था ना 3 तरीके से काम करती है। या तो नंबर 1 वो सरेंडर कर जाती है। जब इम्यूनिटी सरेंडर कर जाती है तो हमारी इम्यूनिटी करीब करीब मर जाती है, समझ लीजिए सरेंडर कर जाती है, मरती तो नहीं, सरेंडर कर जाती है। तो लोगों को ऐसे में बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं और कैंसर होते हैं। और दूसरा है कंफ्यूजन, और इसे दोनों को एक लिख देता हूं मैं, कंफ्यूजन एंड ओवर रिएक्शन, दोनों एक ही है। ओवर रिएक्शन तो जिससे हमें एलर्जीज होती हैं और ऑटो इम्यून होता है। ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक खूबसूरत सी टेक्निक कराऊंगा जिसमें आप पहले कुछ एक इम्यूनिटी के सिपाहियों को आप सरेंडर देखेंगे तो उनको तो आप एक्टिवेट करेंगे एंड डिसिप्लिन्ड बनाएंगे। और जो कंफ्यूज्ड सोल्जर्स हैं आपकी इम्यूनिटी के, उनको आप काम बनाएंगे प्लस डिसिप्लिन्ड बनाएंगे। तो जो सरेंडर कर गई वो बेसिकली एक्टिवेट करना है उनको। तो ये एक्सरसाइज दोनों पूरी की पूरी जरूर कर लिया करें। अगर इस एक्सरसाइज को आप करते रहेंगे तो आप इन सब बीमारियों से इजीली बच सकते हैं। ये एक्सरसाइज मैं बहुत प्यार से आपको दूंगा, ठीक है ना। बियॉन्ड एनएलपी है भाई, देखो। और ये मेरा मित्र भाव है आपके लिए, ये मेरा मित्र भाव है। मैं ये भी कह सकता था कि आप 3 दिन की एक वर्कशॉप करो जी वहां आके, और मैं आपकी इम्यूनिटी को ऐसे डेवलप करूंगा। इतना समय हम खराब नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। ऑफ कोर्स अगर आपको अच्छा लगता है और लगेगा तो लॉन्जिविटी मास्टरमाइंड में जुड़िएगा। वहां पर ऐसी ही टेक्निक्स मैं आपके साथ पूरे साल तक आपके साथ शेयर करता रहूंगा। लॉन्जिविटी मास्टरमाइंड 1 ईयर प्रोग्राम, 52 वीक्स में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या क्या सीखने को मिलेगा, आप चौंक जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं आपको अपने आपके इंटरनल साम्राज्य या एम्पायर में लेके जाऊंगा और मैं आपकी विजिट करवाऊंगा कि आपकी आर्मी, इम्यूनिटी की आर्मी आपके सामने खड़ी है जिसमें करोड़ों अरबों लोग हैं। उनमें से कुछ लोग सरेंडर कर गए हैं तो उनको आप समझाएंगे कि वो एक्टिवेट हो जाएं, अपना काम करें, डिसिप्लिन्ड हो जाएं, ठीक है ना। और दूसरे कुछ लोग ऐसे लगेंगे जो एक्टिव हो, ज्यादा रिएक्टिव है, मारपीट कर रहे हैं, उनको मैं काम करवाऊंगा और डिसिप्लिन बनवाऊंगा। और वो अपना इस काम को करके, इस एक्सरसाइज को आप बहुत बार किया करें। मैं यूजुअली इसे एंजॉय करता हूं, ठीक है ना। चलिए इसे कर लेते हैं, उसके बाद मैं पॉइंट ऑफ व्यू नया टाइप और नए तरीके से इंटीग्रेशन करवाऊंगा। यानी कि इसके बाद एक नई टेक्निक और भी होगी, पहले इसे एंजॉय करते हैं। ये बहुत रिलैक्सिंग होगा, आपकी बॉडी को ऐसा लगेगा आप ठीक हो गए हैं बिल्कुल। कंधे सीधे करिए, आंखों को कोमलता से बंद कर लें। आंखों को कोमलता से बंद करने के बाद अब आप इमेजिन करें, धीरे धीरे कल्पना करें कि आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में जा रहे हैं एंड यू सी अ बिग एम्पायर, जहां पर आप अपने बहुत बड़े एम्पायर को, साम्राज्य को, किंगडम को देख रहे हैं। देयर यू आर द किंग, जहां के आप राजा हैं। तो सी योर सेल्फ इन ए वंडरफुल अटायर ड्रेस, अपने आप को एक खूबसूरत ड्रेस में देखें। और अब आप इमेजिन करें कि आज आप अपनी आर्मी के सोल्जर्स को मिलने जा रहे हैं। इमेजिन करिए कि देयर इज ए ह्यूज बिग फील्ड, जहां पर लाखों करोड़ों सिपाही हैं एंड दे आर इन व्हाइट ड्रेस। व्हाइट क्यों लिए हैं? बिकॉज व्हाइट ब्लड सेल्स रिप्रेजेंट होगी। आप जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि आपकी आर्मी बहुत ही खूबसूरत आर्मी है, लेकिन सडनली आप देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग, यानी कि कुछ सोल्जर्स पूरी तरह से सरेंडर करे बैठे हैं एंड दे आर बिकमिंग
and or they have become inactive, वो पूरी तरह से इनएक्टिव हो चुके हैं। इमेजिन करिए कि आप उनके साथ बात करते हैं और उन्हें इनवाइट करते हैं एक बड़े से हॉल में, एक ह्यूज हॉल में। इमेजिन करिए कि वहां पर सभी लोग जो इनएक्टिव हुए पड़े हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो लिथार्जिक हो गए हैं, उनके अंदर की एनर्जी समाप्त हो गई है, मानो कोई मोटिवेशन नहीं है। इमेजिन करिए कि आप उनको बात कर रहे हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि यू आर द वॉरियर, यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ दिस एम्पायर। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी आपको अटैक कर देगा, एंड दे कैन हार्म योर फैमिली एंड यू ऑल्सो। उन्हें इमेजिन कर, उन्हें बताइए कि उनकी क्या ड्यूटी है। इमेजिन करिए कि आप एक एक से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके बीच में उनके कंधों पर हाथ कर रख रहे हैं। उन्हें बताइए कि उनका एक्टिव होना कितना जरूरी है। पर हो सकता है उनमें से कोई अपनी इंटेंशन बता रहा हो कि हम इनएक्टिव इसलिए हैं क्योंकि तुम डिप्रेशन में रहते हो, तुम जरा शराब पीते हो, तुम गुस्से में रहते हो, क्योंकि तुम अच्छे राजा नहीं हो। तो उनकी बात सुनिए, उनसे कहिए कि मैं अपने इश्यूज को रिजोल्व कर लूंगा या करूंगी, लेकिन अब आप एक्टिव हो जाइए। इमेजिन करिए कि धीरे धीरे उस हॉल में एक नई ऊर्जा आ रही है, धीरे धीरे वहां म्यूजिक चलना शुरू हो गया है, वो आपकी बातों को सुन रहे हैं। इमेजिन करिए कि आप उनको हंसा रहे हैं, आप उनके लिए ताली बजा रहे हैं, वो भी ताली बजा रहे हैं। और इमेजिन करिए कि उन्होंने वायदा किया है कि अब वो एक्टिव रहेंगे अपने एम्पायर को बचाने के लिए, और आप भी उनसे वायदा करिए कि आप अपने इश्यूज को रिजोल्व कर लेंगे और करते रहेंगे। अब इमेजिन करिए कि अब वो पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। अब आप उनको इमेजिन करिए कि एक एक नई ड्रेस दे रहे हैं, बाहर एक बड़ा डिवाइन स्विमिंग पूल है, और इमेजिन करिए कि वो स्विमिंग पूल में बात लेकर अपनी पुरानी टेंशन को, स्ट्रेस को, गुस्से को छोड़ रहे हैं, एंड दे आर कमिंग, दे आर पुटिंग ऑन न्यू ड्रेस। वो नई ड्रेस पहनकर एक बार फिर उसी हॉल में आ गए हैं। इमेजिन करिए वहां की एनर्जी बहुत अच्छी है, और आप पूछते हैं हाउ इज द जोश, और वो कह रहे हैं वेरी हाई सर, और वेरी हाई मैम। अब इमेजिन करिए कि आप उनके बीच में उनको गिफ्ट देते हुए एक बार फिर उन्हें आप अपनी आर्मी में इंडक्ट कर रहे हैं, एंड दे आर पूरी तरह से वो आर्मी के साथ चल रहे हैं, वो एक्टिवेटेड हो चुके हैं और डिसिप्लिन्ड हो चुके हैं। इमेजिन करिए कि आपकी आर्मी के अंदर एक नई फोर्स आ चुकी है, एंड दे आर, अगर उन्हें कहीं भी कोई दुश्मन मिलता है, दे आर किलिंग इट, दे आर हैंडलिंग इट। अब आप आगे बढ़ते हैं और पाते हैं कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कंफ्यूज हो चुका है सोल्जर्स का, और वो कई बार तो मारपीट भी कर रहे हैं, सिविलियंस को मार रहे हैं। और आप वहां जाते हैं, वो रुक जाते हैं आपको देखकर, और अब आप उनको भी उसी तरह से उस हॉल में लाएं और उनसे कहें कि उनका शांत रहकर डिसिप्लिन्ड होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो अशांत हुए तो कई बार वो अपने ही लोगों को मार सकते हैं इस कंफ्यूजन में। और वो कह रहे ओ माय गॉड, क्या ऐसा हो सकता है? आप उनसे कहिए कि वो शांत हो जाएं। उनका शांत होना क्यों जरूरी है, उनका एक्टिव रहना क्यों जरूरी है, बताइए। और अब आप इमेजिन करिए कि धीरे धीरे वहां पर वही एक खूबसूरत एनर्जी आनी शुरू हो गई है, और वो है पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड और काम, क्वाइट हो गए हैं। उनको भी नई ड्रेस दीजिएगा, और वो इमेजिन करिए कि बात लेने गए हैं उसी डिवाइन पूल में, एंड दे आर कमिंग विद द न्यू ड्रेस। उनको भी गिफ्ट दीजिए और पूछिए हाउ इज द जोश, हाउ इज द डिसिप्लिन, वेरी हाई सर। और इमेजिन करिए कि अब आप उनको एक बार फिर अपनी आर्मी में इंडक्ट कर रहे हैं। अब आप अपनी पूरी आर्मी को देखिएगा, पूरी आर्मी इज डिसिप्लिन्ड एंड एक्टिव, एक्टिव एंड डिसिप्लिन्ड, डिसिप्लिन्ड एंड एक्टिव। कंधे सीधे करिए, और अब आप इमेजिन करिए कि आप इंटरनल आर्मी, आपकी कोई और नहीं बल्कि आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं पूरी बॉडी में और आपके ब्लड में। कंधे सीधे करते हुए इमेजिन करिए कि आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स पूरे ब्लड में मार्च पास्ट कर रही है, और इमेजिन करिए कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस उन्हें मिलता है, उनको वो खत्म कर रही हैं, चट कर रही हैं, ईट अप कर रही हैं, बाहर फेंक रही हैं, एंड योर ब्लड इज बिकमिंग कंप्लीटली हेल्दी। इतना ही नहीं, किसी भी ऑर्गन में जहां पर ये इम्यूनिटी सेल्स हैं वो एक्टिवली काम कर रही हैं डिसिप्लिन्ड होकर,
और वो आपकी पूरी बॉडी को हील कर रहे हैं। इमेजिन करिए सर की चोटी से पैरों के पंजों तक एक एक अंग को, एक एक पार्ट को, एक एक ऑर्गन को, दे आर हीलिंग योर रूट सेल, आई मीन हेयर सेल्स या हेयर रूट्स, they are healing your eyes, they are healing your throat, they are healing your thyroid, they are healing your skin, they are healing your pancreas, they are healing your joints, they are healing your bones. इमेजिन करिए कि पूरी बॉडी में आपकी हीलिंग के जो सोल्जर्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स के, दे आर हीलिंग फ्रॉम योर टॉप टू बॉटम। कहीं भी कोई इन्फेक्शन है, कहीं भी कोई गांठ है, कहीं भी कोई वायरस है, इमेजिन करिए दे आर dissolving, they are healing, they are eating it up and throwing out of your body through sweat, urine or stool. And you are becoming healthier and younger and more energetic. अब अपनी सेल्फ इमेज को अपने मानस पटल पर लाएं, जहां पर आप पूरी तरह से हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग देख रहे हैं। और फिर धीरे धीरे अपने सामने अपने फ्यूचर टाइमलाइन को बिछाना शुरू करें, देखना शुरू करें, जहां पर आप बहुत सारे रिवार्ड्स को और सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए रिलैक्स करें। अब धीरे धीरे आप अपनी अवेयरनेस में लौट आए। अपनी अवेयरनेस में लौटने से पहले ग्रेटिट्यूड जरूर दें अपने इम्यून सिस्टम को। दे आर एक्टिव, दे आर डिसिप्लिन्ड, दे आर हीलिंग यू, दे आर प्रोटेक्टिंग यू, दे आर क्लियर एंड दे आर पावरफुल ऑल्सो। धीरे धीरे अब आप अपनी आंखें खोले, लुक अराउंड। और अब हम खुद के साथ आपने रिश्ता इंटीग्रेशन कैसे